जय श्री राधे। जय शिव शंभु। भगवान शंकर को प्रिय सावन महीने की कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माई और उसका बेटा रहते थे। वे खेतों में खूब मेहनत करते थे। बूढ़ी माई ने सोचा अब बेटे की शादी करवा देनी चाहिए। उसने एक अच्छी लड़की देखकर बेटे की शादी करवा दी। उसकी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। वो महादेव की परम भक्त थी। सुबह जल्दी उठकर वो भगवान की पूजा अर्चना करती थी। कुछ महीने बाद सावन का महीना आ गया। उसने अपनी सास से पूछा, माताजी, मैं प्रतिदिन मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करने जाना चाहती हूँ। बूढ़ी माई बोली, तुम घर में ही पूजा कर लेना। मंदिर जाने में वक्त बर्बाद होगा, उतने समय में तुम घर का काम निपटा लोगी। ऐसा सुनकर बहू बहुत उदास हो गई। वह कुएं से जल भरने जा रही थी। तब उसने दो लड़कियों को हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर जाते हुए देखा तो उसने पूछने लगी, तुम लोग कहाँ जा रही हो? लड़कियां बोली, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, पर तुम इतनी उदास क्यों हो? बहू ने सारी बात बताई तो वह लड़कियां बोली, तुम रोज़ इसी समय पानी भरने आया करना, जिससे तुम हमारे साथ मंदिर जा सकोगी। बहू बोली, पर मैं घर से थाल सजा कर नहीं आ सकती, मेरी सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, तुम हमारी थाली से ही पूजा कर लिया करना। बहू खुश हो गई। प्रतिदिन वो उन्हीं लड़कियों के साथ मंदिर जाने लगी। सावन का आखिरी दिन आया। तब बहू ने सोचा, आज तो मुझे कुछ अपना शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। उसने अपनी नाक की नथ निकालकर उसे धोकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। घर आकर वो अपनी सास से दूर दूर रहने लगी। उसकी सास ने फिर भी उसको देख लिया और उससे पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ है? वो बोली, मुझे नहीं पता माताजी, शायद कहीं गिर गई होगी। सास ने पूछा, आज तुम कहाँ गई थी? वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, पहले कुएं से पानी लेने, उसके बाद उपले थापने गई थी। वो दोनों उपले निकालने लगी। दोनों के उपले हटाने पर उन दोनों उपलों से नथ निकली। सास ने कहा, नथ तो एक थी तो कैसे हो गई? तब सास ने सारे उपले हटाए तो सब में एक एक नथ निकल आई। सास ने पूछा, यह माजरा क्या है? तब बहू ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं रोज़ शिव मंदिर पूजा करने जाती थी, आज मैंने अपनी नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी, यह शिव जी की पूजा का ही फल है। सास बोली, अगले साल सावन में हम दोनों ही पूजा करने साथ चलेंगे। अगले सावन से दोनों सास बहू ने साथ पूजा पाठ किया। इससे बूढ़ी माई के घर में खूब रुपया पैसा हो गया और बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जैसे भोलेनाथ ने बूढ़ी माई और उसकी बहू को दिया, वैसे ही भोले सब पूजा करने वालों को दें। भोलेनाथ के चमत्कार की जय। जय हो भोलेनाथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।